ठीक है। तो ये जो अपना टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। ये अपने 12th क्लास में है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को अपन ने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो पार्ट्स अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला पार्ट है कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। और सेकंड पार्ट इसका, ठीक है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो इस टॉपिक को, इस चैप्टर को अपन डिस्कस करने के लिए अपन ने इसको, ठीक है, 4th पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या है, कंसंट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक क्या था, आपके 11th का भी था, ठीक है। ये बीएससी में भी काम आता है, ये एमएससी में भी काम आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधा क्वेश्चन बनता है कंसंट्रेशन टर्म से। अगला क्या रहेगा, वेपर प्रेशर, उसके बाद क्या रहेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और उसके बाद क्या रहेगा, वांट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। हाँ, तो टॉपिक क्या चला, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की थोड़ा बहुत डिफाइन कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, जब किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर अपन डिसोल्व करते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सॉल्वेंट, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अपन ने, ठीक है, एक स्पून के अंदर अपन ने सॉल्ट लिया, नमक लिया, ठीक है। एक गिलास में वाटर लिया अपन ने, ठीक है। फिर इस सॉल्ट को कहाँ डिसोल्व कर दिया अपन ने, इस वाटर के अंदर डिसोल्व कर दिया। डिसोल्व होने के बाद जो रिजल्टिंग जो मिक्सचर बनता है उसको क्या बोलेंगे अपन, सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सॉल्टी जो वाटर होगा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूट में अपन सॉल्वेंट को अगर ऐड कर दें तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। चलो अपन जो इस चैप्टर है, तो इस पहले टॉपिक की बात करते हैं। इस पहले टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमने कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। चलो तो कंसंट्रेशन क्या होती है, क्या होती है, जैसे बात की हमने सॉल्वेंट और क्या था, सॉल्यूट। तो किसी सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट के अंदर, क्या, किसी सॉल्वेंट के अंदर, किसी सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट के अंदर सोल्यूट का जितना अमाउंट मिलाया जाता है वही क्या उस सॉल्यूशन की क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को अपन ने टेम्परेचर के बेसिस के ऊपर इसको फर्दर अपन ने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला ए ग्रुप, उसके बाद कौन सा भी, बी ग्रुप, ठीक है। ए बी किस बेस के ऊपर, टेम्परेचर डिपेंड। तो वह टर्म, ठीक है, ठीक है, द टर्म विच ऑन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। तो ऐसी टर्म जो क्या टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करें और टेम्परेचर चेंज करने पर उनकी वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उनको क्या बोलेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ठीक है। ऐसी टर्म जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करे उसको बोलेंगे अपन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इनमें कौन कौन सी टर्म आती है, पहला क्या आ जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी टर्म आएगी, जो जिसमें वॉल्यूम आएगा। ऐसी जैसी भी टर्म जिसमें वॉल्यूम आ जाए, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे से बदल जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अपन वॉल्यूम का मान क्या हो जाएगा, अभी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो जिस जिस टर्म में वॉल्यूम आएगा वह टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो जाएगी। जैसे कि पहली टर्म वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, वी बाई वी, परसेंटेज वी बाई वी, ठीक है। और उसको क्या बोल देंगे अपन, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। सेकंड क्या कहलाएगी, डब्ल्यू बाई वी, ठीक है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। इसको क्या बोल देंगे अपन, वेट वॉल्यूम परसेंटेज, वेट वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज। थर्ड क्या कहलाएगी अपने पास, मोलरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मोलरिटी, ठीक है। तो ये तीनों जो टर्म होंगी इनमें वॉल्यूम आएगा, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। इसके अलावा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कौन कौन सी रहेंगी, फर्स्ट, ठीक है, लेंगे अपन इसमें कौन सा, वेट बाय वेट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है, वेट बाय वेट। और इसको क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज ही बोला गया के अंदर, मास सीधा बोला गया, मास परसेंटेज निकालो तो आपको क्या फाइंड आउट करना रहेगा उसके अंदर, परसेंटेज डब्ल्यू बाई, ठीक है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू आपको फाइंड आउट करना रहेगा। सेकंड टर्म हो जाएगा इसके अंदर मोल फ्रैक्शन, मोल, और ये क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन,
ठीक है। थर्ड क्या कहलाएगा इसका, थर्ड में क्या रहेगा इसका, मोल फ्रैक्शन, मोलेलिटी, मोलेलिटी, ठीक है। और फोर्थ टर्म क्या रहेगी, पार्ट पीपीएम, पीपीएम, या इसका नाम फुल नेम क्या हो जाएगा, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। तो ये सारे टर्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म अपन उठाते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक, इसका सब टॉपिक क्या कहलाएगा, परसेंटेज V बाई वी, या इसको क्या बोलेंगे अपन, वॉल्यूम परसेंटेज। इसको अपन अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बात उठाते हैं अपन कंसंट्रेशन टर्म से, कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। जो पहला टॉपिक था इसका क्या था, परसेंटेज V बाई वी, या इसको क्या बोलेंगे अपन, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे, किसी भी सॉल्यूशन के किसमें 100 ml क्या भी सॉल्यूशन, ठीक है। याद रखना जितनी भी टर्म है, ठीक है, 7 जो टर्म अपने पास, उसमें 7 टर्म आउट ऑफ 7 6 टर्म में हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। 6 टर्म में क्या याद रखना अपन को, सॉल्यूशन ही उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो परसेंटेज V बाई वी क्या होगा, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट प्रेजेंट होगा, ठीक है, वही परसेंटेज क्या कहलाएगा, परसेंटेज V बाई वी, ठीक है। वापस रिपीट करते हैं अपन, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी सॉल्यूशन के 100 ml में, ठीक है, सोल्यूट का जो वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, ml में प्रेजेंट होगा, वही वॉल्यूम क्या कहलाएगा, परसेंटेज V बाई वी कहलाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला, ठीक है, परसेंटेज V बाई वी का फॉर्मूला बात करते हैं, फॉर्मूला बेसिस पे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय क्या जाएगा, सॉल्यूशन कितना 100, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या है, परसेंटेज है, इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर इसको सॉल्यूशन क्या होता है, बोर्ड पे लिखा है, सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिला के क्या कहते हैं अपन, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसको फर्दर अपन डिस्क्राइब करें, एक्सपांड करें इसको अपन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ये तो ऐसा का ऐसा एज इट इज, ठीक है। अब सॉल्यूशन की जगह अपन क्या कर देंगे, सॉल्यूशन क्या होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। सोल्यूट और प्लस क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 100 हो जाएगा, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को, टर्म को समझिए, छोटा सा अपन क्वेश्चन उठाते हैं यहां से, ठीक है। जैसे कि 20 ml एल्कोहल को, ठीक है, 20 ml एल्कोहल इज डिजॉल्व्ड इन 480 ml ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर, फाइंड द मास परसेंटेज, जैसे बोला था मैंने आपको, सॉरी ये क्या, फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है। टर्म को समझने के लिए, फॉर्मूले को समझने के लिए मैं छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ना है आपको, सोल्यूट पहचानना है, सॉल्वेंट पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ सोल्यूट क्या है मेरे पास, क्वेश्चन को पढ़ना है, सोल्यूट कितना है मेरे पास, 20 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। उसके अलावा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वाटर क्या है यहाँ, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वह क्या कहलाता है, सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में होता है वह क्या कहलाता है, सोल्यूट कहलाता है, ठीक है। तो ये, तो यहाँ मेरे पास है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या है मेरे पास यहाँ, वाटर। तो ये कितना हो गया, 480 ml, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले में किस जरूरत पड़ती है अपन को, सॉल्यूशन की, या ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपन। तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज
V बाई वी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया अपन को, 20 ml, 20 ml डिवाइड बाय सॉल्वेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 480 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकाल दें। तो ये अपने पास 20 डिवाइड बाय 400 से, तो आंसर क्या बैठ गया इसका 4%। और क्या लिखना है अब आपको पीछे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय, तो इस तरीके से टर्म अपने क्लियर की, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, सोल्यूट पहचानना है, सॉल्वेंट पहचानना है, ठीक है। और टर्म कौन सी पूछी थी अपन से, परसेंटेज ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंटेज V बाई वी अपन से पूछा था, अपन को फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन, ठीक है, फॉर्मूला रखना है, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहली टर्म अपने पास क्लियर। चलो आंसर क्या निकला अपने पास, 4%, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, डिटेल में कैसे जाएंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक टर्म से अपन को दूसरे टर्म में जाना रहेगा, वॉल्यूम टेम्प, ठीक है। एक टर्म दी जाएगी, सपोज कर अपन को परसेंटेज V बाई वी दे दिया और आप सीधी मोलरिटी पूछी जाएगी, मोलिलिटी आपसे पूछी जाएगी। तो बहुत सारी टर्म मेरे पास यहाँ है, ठीक है। सभी को अपन को इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो बात करते अपन यहाँ, ठीक है, जो आंसर निकला क्या, से किसी क्वेश्चन में हो 4% V बाई वी, तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास, 4 ml, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ हो, और क्या बोलेंगे अपन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की, परसेंटेज लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, ठीक है। और अपन को अगर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ जाए, सॉल्वेंट कैसे निकाल लेंगे, क्या जानते हैं अपन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट, ठीक है। सॉल्यूशन कितना 100 ml, सोल्यूट कितना 4 ml। तो परसेंटेज की बात किसी कर रहे हैं, ऐसा नहीं सर कि 480 ml था, सॉल्यूशन तो क्या था, सॉल्वेंट तो कितना 480 ml। ये किसके रेफरेंस बात का, परसेंटेज अगर दे रखा हो तो उसके रेफरेंस, ठीक है। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा मेरे पास 96 ml, ठीक है। इस तरह से टर्म अपने काम आएगी। चलो एक और बात करते हैं अपन यहाँ, सेम एज इट इज एक और लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन अपने चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, नहीं तो बहुत सारे फॉर्मूले उठपटांग वो ध्यान भी नहीं देते। ये इजी ट्रिक है, बहुत बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड में अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन, जिसे कहीं लिखा हुआ हो 5%, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपकी 5% V बाई वी सॉल्यूशन है, तो क्या सोल्यूट कितना, सोल्यूट का मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है, तो आंसर क्या होगा 5 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले कितना हो जाएगा 100 ml, क्योंकि किसमें क्वेश्चन परसेंटेज में है, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से सॉल्वेंट हो जाएगा 100 - 5, जैसे क्या था सॉल्यूशन में से आप सोल्यूट को माइनस करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आप लोग को 95 ml, ठीक है। ये क्या मिल गया, सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये पहली टर्म अपन ने फॉर्मूला, क्वेश्चन और ये छोटा सा फंडा ये क्लियर किया। अब सेकंड टर्म उठाते अपन, ठीक है। सेकंड टर्म उठाए तो सेकंड टर्म क्या थी अपने पास, सेकंड टर्म थी परसेंटेज W बाई वी, ठीक है। और उसको क्या बोलेंगे, वेट, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो फॉर्मूला वैसे जैसे पहले फॉर्मूला था परसेंटेज W बाई वी, क्या था, वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है W,
और नीचे क्या लिखा हो V, ठीक है। तो V W का मतलब क्या है, वेट से है, V का मतलब किससे है, वॉल्यूम से। और हमेशा हर फॉर्मूले के अंदर क्या बात करो, हर फॉर्मूले के अंदर जितने भी फॉर्मूले थे ऊपर हमेशा क्या रहेगा, सोल्यूट, और नीचे एक टर्म को छोड़ के, कौन सी, मोलिडिटी को छोड़ के हर टर्म में नीचे क्या रहेगा, सॉल्यूशन, ठीक है। तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या रहेगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसके अलावा परसेंटेज क्या हो गया अपने पास 100 से, इसको अपन मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो ये रहा इसके अंदर। यहाँ भी छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्मूले को समझने के लिए 40 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। 40 ml of NaOH is dissolved in water, and 500 ml of solution is completed, ठीक है। find the percentage W by V, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है तो इसको सोल्व करते हैं अपन। सॉल्यूशन क्या 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 रखा अपन को, वही क्या कि सोल्यूट पहचानना है और उनको सॉल्यूशन या सॉल्वेंट पहचानना है। तो ये क्या है, 40 ग्राम ऑफ NaOH, ये क्या है मेरे पास, NaOH क्या है भी, सोल्यूट है, तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट। तो क्या अपने पास वेट ऑफ सोल्यूट, वेट कितना दे रखा है, 40 ग्राम। तो इसके अलावा अपन ने इसको कहाँ डिजोल्व किया, सॉल्यूशन में डिजोल्व किया, तो 500 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा अपन को, 500 ml, ठीक है। फॉर्मूला पुट कर देंगे अपन, परसेंटेज W बाई V, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 40 ग्राम, और ये कितना है, 500 ml। तो ये हो गया 0 से 0 5 8 कितना मेरे पास, ही 8% W बाई V, ठीक है। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं है। यहाँ वही कंसंट्रेशन टर्म मेरे पास कौन सी थी, परसेंटेज W बाई V, तो इसमें क्या था, फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें भी डिफाइन करते हैं, उसको डिफाइन नहीं किया अपन। तो ये क्या हो जाएगा, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का जितना वेट परसेंट हो वही टर्म क्या कहलाएगी, परसेंटेज W बाई V, ठीक है। कोई क्वेश्चन डेफिनेशन क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा, आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन और सॉल्यूशन पहचानना है, फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकाल लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, थर्ड जो टर्म है अपने पास मोलेरिटी, ठीक है। मोलिटी में पहले एक टॉपिक आएगा मोल, वैसे आप लोग जानते होंगे मोल क्या होता है, मोल इक्वल टू वेट, और वेट किस में लेना आपको, ग्राम में, और अपॉन क्या भी, मोलिकुलर वेट, ठीक है, मोलिकुलर वेट हो जाएगा। जैसे कि अपन को निकालने हैं 80 ग्राम NaOH में अपन को क्या निकालना है भी, मोल निकालना है, ठीक है। तो मोल निकालने का फंडा, मोलिक्यूल की जरूरत अपन को, वेट की जरूरत है, वेट दे रखा अपन को कितना भी 80, तो अपन ने 80 रख दिया। मोलिकुलर वेट निकालना वैसे आता होगा आपको, NaOH का वेट कैसे निकालेंगे अपन, क्या क्या जोड़ देंगे इसमें, NaO और H को, इसकी एटॉमिक मास को अपन जोड़ देंगे। तो Na का एटॉमिक मास कितना, 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये कितना बैठेगा, 40। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको वैसे याद होगा, क्या होता है, C6H12O6, C6H12 एंड
O6C, कार्बन कितने हैं 6, ठीक है 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, ठीक है। सबके वेट रखना है जैसे अपन ने यहाँ किया। एक का कितना 12, हाइड्रोजन कितना 12, 1, ऑक्सीजन कितना 16, 72, ठीक है 12, और ये अपने पास 80। सबको जोड़ोगे आप तो कितना बैठेगा 180 का, ठीक है। काम आएंगे टर्म अपने पास, ठीक है। तो यहाँ अपन फिलहाल क्वेश्चन क्या पढ़ रहे थे, ठीक है। NaOH 80 ग्राम NaOH में अपन को मोल फाइंड आउट करने, तो मोल निकलेंगे इसके अंदर 80, मोलिकुलर वेट इसका 40 डिवाइड किया तो कितना आ गया 2 मोल, ठीक है। तो अपन इस तरीके से मोल निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस टर्म में अपन को मोल की जरूरत पड़ेगी, तो हमने डिस्कस कर लिया इस बात को, ठीक। अब बात करते हैं अपन मोलरिटी की। व्हाट इज द मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसकी। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, या 1 लीटर बराबर इक्वल टू क्या होगा 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ठीक है। डेफिनेशन इसे निकालते हैं अपन। 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के जो मोल प्रेजेंट होते हैं वही मोल्स क्या कहलाते हैं, मोलरिटी कहलाते हैं, ठीक है। तो कितने में निकालना है अपन को 1 लीटर सॉल्यूशन के। कोई किसी सपोज कोई क्वेश्चन है अपने पास, क्या क्वेश्चन दे रखा है कि 5 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, NaOH के जो मोल प्रेजेंट है सपोज करो वह, ठीक है, मोल ऑफ NaOH अपन को गिवन है 2 मोल दे रखे हैं, ठीक है। और आपसे कहा गया, ठीक है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। तो अपन को बेसिक डेफिनेशन याद होनी चाहिए, कितने में निकाल लेते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर अपन ने जो सोल्यूट के जो मोल होते हैं, ठीक है, 1 लीटर के अंदर। लेकिन क्वेश्चन 1 लीटर नहीं देखा, आपको कितना देगा 5 लीटर। तो ठीक है 5 लीटर सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, कितने भाई 2 मोल। और अपन क्या जानते हैं 5 लीटर में नहीं, कितने लीटर में चाहिए भाई 1 लीटर। तो 5 लीटर दे रखा है अपन को, 1 लीटर का निकालना है, फाइंड करना है, तो अपन क्या करते हैं सिंपली डिवाइड कर देंगे। तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो जाएंगे 2/5, मतलब कितना हो गया 0.4, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है कैपिटल M, मोलरिटी, ठीक है। तो आंसर कितना निकला 0.4 मोलर। अब यहीं से यूनिट निकाल लेते हैं अपन। मोलरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट क्या क्या किया अपन ने, मोल में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट की बात करेंगे तो मोल पर लीटर, ठीक है, यूनिट की बात कर ली अपन ने। चलो तो फॉर्मूला अपने पास क्या बन गया, यहाँ से मोलरिटी का फॉर्मूला, मोलरिटी का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, ठीक है, मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो अपन ने किया 2 में किसका डिवाइड किया अपन ने 5 का, क्योंकि 1 लीटर की निकालना था। तो इसी न्यूमेरिकल में फॉर्मूला फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और किसमें डिवाइड किया अपन लीटर में, तो ये किसमें फॉर्मूला अपना लीटर में और मोल की टर्म में ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अपन वो क्वेश्चन किसमें दे रखा हो, ग्राम में दे रखा हो, ठीक है, ml में दे रखा हो, तो इसी फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं, ठीक है। चलो एक्सपांड किया अपन ने फॉर्मूले को, ठीक है। कहाँ से उठाया अपन ने, मोल को, ठीक है। मोल अपन जानते भी, बात की थी अपन ने, मोल क्या था, मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम, ठीक है, अपॉन MW यानी मोलिकुलर वेट। तो शॉर्टकट में, और अपन क्या जानते हैं 1 लीटर जो सॉल्यूशन होता है उसमें कितना ml होता है अभी 1000 ml।
और आपको अगर ml गिवन हो किसी क्वेश्चन में, ml से किस में जाना हो, आपको लीटर में कन्वर्ट करना हो, तो क्या 1000 से उसको क्या कर देंगे अपन, डिवाइड। ठीक है, इसमें डिवीजन कर देंगे अपन, 1000 का डिवीजन कर देंगे तो वो जो ml की टर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अपनी लीटर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो मोल फॉर्मूले को अपन चेंज करते हैं, मोलैरिटी। ठीक है, मोल क्या था, मोल को अपन ने उस टर्म में लिया तो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और अपन को क्या दे रखा हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा हो, लेकिन किस में दे रखा हो, अपन को ml में दे रखा हो। और आपको बता दिया अगर कोई टर्म अपन को ml में दे रखी हो और अपन को किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, उसके अंदर 1000 का अपन डिवाइड कर देते हैं, 1000 का अपन ने डिवाइड किया। तो इस तरीके से अपन को सभी डिवीजन कंप्लीट करेंगे, इस फॉर्मूले को अपन सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सोचिए कौन सी टर्म कहाँ कहाँ रहेगी। इसको अपन चेंज करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, सही करते हैं इस फॉर्मूले को, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये क्या हो जाएगा इसमें, मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और क्या रहेगा इसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जो 1000 था ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से अपने पास बेसिक फॉर्मूला मोलरिटी का। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे बेसिस से क्वेश्चन कर लेंगे छोटा सा। क्वेश्चन इजी वे में एकदम आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए, इसी क्वेश्चन पे इसी फॉर्मूले क्वेश्चन बनाते हैं। पर क्वेश्चन अपना छोटा सा, 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन वाटर and formation of 8 liter of solution। ठीक है, फाइंड द मोलैरिटी, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन। तो आंसर, तो अपन को क्या लिया, इसमें क्या मिला, वेट ऑफ सोल्यूट मिल गया। सोल्यूट क्या है मेरे पास, तो NaOH, NaOH क्या मेरे पास, सोल्यूट है। सॉल्वेंट कौन है, वाटर में डिजोल्व किया और सॉल्वेंट का। ठीक है, और जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसका अपन को वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा अपन को कितना, 4 ग्राम। ठीक है, और इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना रखा अपन को, 1 लीटर। ठीक है, अपन को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसके अलावा अपन को याद होना चाहिए मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, NaOH का निकाला थोड़ी देर पहले, कितना था, 40। तो फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, मोलैरिटी क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और क्या था मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ml में दे रखा तो 1000 करने की जरूरत थी, लेकिन ये अपन को ml में ही सीधा लीटर में दे रखा, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम, मोलिकुलर वेट 48 लीटर दे रखा है, तो कितनी बार कट गया ये मेरे पास, 1/10 और 1/8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन गया अपने पास, 1/80। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोलर। ठीक है, तो सॉल्यूशन बना अपने पास कितना बन गया, ये 1/80
ठीक है, 4 से 4 10 बार, ठीक है। तो ये कितने बार 1/80, ये कौन सा बन गया पास, मोलर सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है। चलो अब चलो इसमें भी थोड़ा सा एक फंडा, बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मेरे पास कहीं लिखा हुआ अपने पास 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब क्या होगा, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट कितने हैं मेरे पास 0.2, और सोल्यूट कौन है मेरे पास NaOH, ठीक है। और क्या निकालेंगे अपन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोलिटी दे रखी और अपन क्या जानते हैं, मोलिटी किस में होती है, लीटर में होती है, 1 लीटर के अंदर होती है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 1000 ml या 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। और अपन से वेट ऑफ सोल्यूट पूछा जाए, वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो वेट कैसे निकाल लेंगे अपन, वेट क्या हो जाएगा, मोल इनटू क्या हो जाएगा MW, मोलिकुलर वेट हो जाएगा। तो मोल कितने इसके 0.2, मोलिकुलर वेट किसका, NaOH का, सभी जानते हैं कितना भाई 40, तो ये कितना मिल गया 8 ग्राम। तो इस तरीके से अगर डायरेक्ट दे रखा हो अपन को, मोलिटी दे रखी हो, तो अपन ये सारी चीज़ें इसमें से निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि ये अपन को काम आएगी, कहाँ काम आएगी, जब अपन को एक कंसंट्रेशन टर्म दे रखी हो, जब और एक टर्म से अपन को कहाँ जाना हो भाई, नेक्स्ट टर्म में जाना हो, तो अपन इस फंडे को यहाँ यूज करेंगे। इससे बहुत इजी वे में क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने जो फर्स्ट पार्ट था कौन सा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये सारा अपने पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अपन जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, अपन टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो अपन दोबारा डिस्कस करते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म ग्रुप कौन सा, ग्रुप बी। ग्रुप बी के अंदर क्या था अपने पास, जो पहली टर्म थी परसेंटेज, W/W, इसको क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज अपन उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये सब जो टर्म है ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से एकदम मैच करती है, बस वहाँ वॉल्यूम था और यहाँ वॉल्यूम को रिप्लेस करके अपने क्या डाल दिया भाई, क्या डाल दिया इसके अंदर, अपन ने वेट डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या है, वेट बाय वेट, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट या मास परसेंट, ध्यान रखना नाम भी सीधा क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, कि आप फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऊपर वाला W किसका, वेट ऑफ क्या हो जाएगा, सोल्यूट, और नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये टर्म क्या कहलाएगी, उसे डिफाइन करेंगे अपन। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, वेट ऑफ जो सोल्यूट प्रेजेंट होगा वही वेट क्या कहलाएगा, ठीक है, परसेंटेज W/W कहलाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला जैसे वहाँ था अपने पास सेम डिक्टो फॉर्मूला, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन उठाते अपन यहाँ से, 16 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 484 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ गिवन सॉल्यूशन, ठीक है। तो अपन को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में वही कहानी वापस क्या, कि अपन को सोल्यूट पहचानना, अपन को सॉल्वेंट पहचान। तो सोल्यूट कौन है अपने पास, NaOH सोल्यूट है, इसका अपन को वेट दे रखा है, तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है अपने पास, 16 ग्राम, ठीक है। और अपन को क्या दे रखा है अपना, वेट ऑफ वाटर क्या है मेरे पास यहाँ, सॉल्वेंट, ठीक है। सबसे पहली स्टेप क्या है, अपन को सोल्यूट सॉल्वेंट पहचानने की। तो NaOH क्या है मेरे पास, सोल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना अपने पास, 484, ठीक है। लेकिन को सॉल्वेंट नीचे अपन को क्या चाहिए भाई, सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन करना है अपन को, वेट ऑफ सॉल्यूशन करना है। जितनी भी टर्म है सब में नीचे सॉल्यूशन ऊपर सोल्यूट, ठीक है। तो वेट ऑफ
वेट ऑफ अपन को क्या चाहिए सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, क्या होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन, तो सोल्यूट कितना, सोल्यूट में अपन क्या जोड़ देंगे, सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे, तो 16 प्लस 484 और ये कितना हो जाएगा 500 ग्राम। तो अपन क्या निकालेंगे परसेंटेज, W/W क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। वेट ऑफ सोल्यूट कितना 16 ग्राम, सॉल्यूशन का कितना 500 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट कितना 1.2, ठीक है 1.2 आ गया मेरे पास, ये परसेंटेज W/W, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन सोल्व करना है, सोल्यूट पहचानना है, सॉल्वेंट पहचानना है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यूज वगैरह पुट करनी, बहुत इजी स्टेप्स है। तो ये अपने पास कंप्लीट हुआ क्या, ठीक है, परसेंटेज W/W। यहाँ भी वही छोटा सा फंडा, सोल्यूट अगर आपको परसेंटेज दे रखा हो और कोई अदर टर्म में आपको जाना हो, एक टर्म से दूसरी टर्म में आपको जाना हो, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान से याद होनी चाहिए। किसी क्वेश्चन में दे रखा है 4% W/W, तो यहाँ से क्या निकलेगा, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा 4 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, ठीक है। और अपन को क्या निकालना हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, ये 100 में से आप 4 को माइनस कर दोगे और कितना आ जाएगा 96 ग्राम आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। तो अपनी पहली टर्म कंप्लीट, अगला लेते हैं अपन, ठीक है, ग्रुप बी में मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन तो मोल फ्रैक्शन किसी मिक्सचर का हो सकता है, जरूरी नहीं 2 कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट हो या 4 कंपोनेंट किसी के लिए यूज कर। तो किसी कंपोनेंट के अंदर, किसी मिक्सचर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट या सी कंपोनेंट, ठीक है। तो इनके मोल क्या कहलाएंगे उनके पास, Na, इसके Nb और ये क्या कहलाएगा Nc। तो किसी भी कंपोनेंट, ठीक है, कोई मिक्सचर है, गिवन मिक्सचर है, ये क्या है मेरे पास, तीनों को ऐड कर दिया तो ये तीनों का क्या कहेगा मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर में अपन को किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो बहुत इजी, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को किससे डिफाइन करेंगे, इसका मोल फ्रैक्शन क्या कहलाएगा XA, इसका मोल फ्रैक्शन XB, इसका मोल फ्रैक्शन XC, ठीक है। तो बहुत इजी। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वह क्या XA, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। XA क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इसी तरीके से XB क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। XC क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C, ठीक है। तो अपन XA निकालते हैं, XA, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल, किसी कंपोनेंट के जो इंडिविजुअल मोल होंगे उस ठीक है, इंडिविजुअल मोल के अंदर अगर अपन टोटल मोल को डिवाइड कर दें तो वही जो टर्म होगी उसका क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो XA क्या होगा, Na अपॉन क्या हो जाएगा, Na प्लस NB प्लस क्या कहलाएगा NC। इसी तरीके से अपन XB निकाल लें अगर, तो XB होगा अपने पास, ठीक है। XB क्या हो जाएगा अपने पास, NB अपॉन Na प्लस NB प्लस क्या कहलाएगा NC। इस तरीके से XC NC Na प्लस NB प्लस क्या कहलाएगा NC। तो इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मूले बनते हैं, छोटे से क्वेश्चन है, बस आपको मोल पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इस पे। क्वेश्चन, कोई मिक्सचर मेरे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, ठीक है। तो उस मिक्सचर के अंदर 56 ग्राम ऑफ
नाइट्रोजन है एंड 64 ग्राम ऑफ O2 है, ठीक है। तो इस मिक्सचर के अंदर हमारे को क्या निकालना है भाई, ठीक है। कोई मिक्सचर है उसके अंदर 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट और 64 ग्राम ऑफ O2 प्रेजेंट है, तो उस मिक्सचर में अपन को N2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है और O2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो आंसर अपन निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ढूंढते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन N2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, NXH2 इस तरीके से X N2 बोलेंगे। तो फॉर्मूला जैसे अपन ने बात की Na की, तो ये क्या हो जाएगा, N ऑफ N2 डिवाइड बाय N ऑफ N2 प्लस N ऑफ O2, ठीक है। तो हम किस जरूरत पड़ेगी, नाइट्रोजन के मोल और ऑक्सीजन के मोल की अपन को, ठीक है, जरूरत पड़ेगी। तो अपन पहले मोल निकाल लेते हैं। तो NN2 होगा मेरे पास, ठीक है, मोल ऑफ N2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो मोल का फॉर्मूला वेट अपॉन MW, वेट कितना था 56 और नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है मेरे पास 28, तो ये कितना मोल आ गया 2 मोल। इसी तरीके से अपन क्या निकाल लेंगे, N ऑफ O2 निकाल लेंगे। तो ये क्या होगा मेरे पास, मोल ऑफ O2, ठीक है। मोल ऑफ O2 क्या हो जाएगा मेरे पास, मोल ऑफ O2 वेट अपॉन MW। तो वेट कितना मेरे पास 64 अपॉन कितना हो गया मेरे पास, ये O2 का वेट कितना 32, तो ये भी कितना मेरे पास 2 मोल। तो दोनों के 2 मोल आ गए, ठीक है। अब क्या निकाल लेंगे अपन, X N2 निकालना अपन को, फॉर्मूला गिवन है, मोल मिल के अपन को नाइट्रोजन के 2, नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन के भी 2, तो ये कितना हो गया 2/4, मतलब कितना बन गया 1/2। इसी तरीके से अपन क्या निकाल लेंगे, X ऑफ O2 निकाल लेंगे। तो किसकी ज़रूरत अपन को, O2 के मोल डिवाइड बाय O2 के मोल डिवाइड बाय NO2 N ऑफ N2, ठीक है। तो ये 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो ये भी क्या मिल गया अपन को 1/2, दोनों की सेम वैल्यू मिल गई। तो 2 टर्म निकले अपने पास। क्वेश्चन को सोल्व किया अपन ने, क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट मिले, रिजल्ट से अपन कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो X ऑफ N2 कितना मिला, हाफ, X ऑफ O2 कितना मिला अपन को, हाफ, दोनों को जोड़ दे अपन, X ऑफ N2 प्लस X ऑफ O2 जोड़ा 1/2 और 1/2, तो कितना मिल गया 1। मतलब किसी मिक्सचर के अंदर कितने भी कंपोनेंट हों, सभी कंपोनेंट के अपन अगर मोल फ्रैक्शन को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपन, मतलब अगर XA हो और XB हो, दोनों को अपन सम करें, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाले तो हमेशा क्या मिलेगा अपन को 1 मिलेगा। और XA क्या हो जाएगा 1 माइनस XB और XB क्या होगा 1 माइनस XA, ठीक है। तो ये टर्म अपन को ध्यान रखने की, मतलब अपन XA निकालनी है तो कुछ नहीं करना, XB निकालने के लिए जो XA आया है उस XA को आप 1 में से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आपको गेन हो जाएगा, आपको XB निकालने की जरूरत नहीं। तो ये अपने जो सेकंड टर्म थी कौन सी, मोल फ्रैक्शन, वो भी कंप्लीट हुई, अपने फॉर्मूला भी से डिस्कस कर लिया, आपको क्वेश्चन भी आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो कौन सी है, मोलेलिटी। मोलेलिटी को अपन डिफाइन करते हैं। मोलेलिटी, इसका सिंबल क्या हो जाएगा स्मॉल m। मोलेलिटी का क्या था कैपिटल M, उसका क्या भी स्मॉल m, ठीक है। तो वैसे वहाँ क्या था 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जबकि यहाँ क्या है सॉल्वेंट, ठीक है। 1000 यहाँ ग्राम है, ग्राम 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आपको लेना है और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जो मोल्स मिलेंगे वही क्या कहलाएगी, मोलेलिटी आपकी कहलाएगी, मोलेलिटी, ठीक है। तो आपको कितना दे रखो, आपको कितनी चाहिए भाई 1000 ग्राम, 1000 ग्राम या 1 kg।
तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास यहाँ से, मोलेलिटी का, मोलेलिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, ध्यान रखना यहाँ क्या कौन सी टर्म है, जितनी भी टर्म है सब में सॉल्यूशन है। एक लौती ऐसी टर्म है जहाँ क्या आता है भी सॉल्वेंट अपने पास आता है। तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और किस में लेना है आपको, किलोग्राम। ये बेसिक फॉर्मूला, ठीक। अब इसी बेसिक फॉर्मूले को अपन ग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या जानते हैं, 1 किलोग्राम बराबर क्या भाई, 1000 ग्राम। और आपको किसी किस्म में ग्राम दे रखा हो और आपको किस में कन्वर्ट करना हो, किलोग्राम में, तो अपन क्या करते हैं, डिवाइड बाय किससे करते हैं, 1000। तो यहाँ भी कहानी, मोल आपको पता है वेट अपॉन mw, ठीक है। तो स्मॉल m बात करेंगे अपन, स्मॉल m क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट, और क्या हो जाएगा, mw ऑफ सोल्यूट, ठीक है। डिवाइड क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, अगर ग्राम में दे रखा हो, ग्राम में दे रखा हो तो अपन किलोग्राम में जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 1000 को मल्टीप्लाई कर, इस तरीके से अपने पास क्या मिल जाएगी, मोलिलिटी अपन को मिल जाएगी। एक छोटा क्वेश्चन अपन यहाँ से उठाते हैं, क्वेश्चन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 36 gram of glucose is dissolved in 464 gram of water. Find the molarity, ठीक है, मोलेलिटी। तो अपन फाइंड करते इसके अंदर सोल्यूट कौन है, पहले तो सोल्यूट कौन है भाई, ग्लूकोज कहाँ डिजोल्व किया अपन ने, वाटर का, वाटर क्या हो जाएगा अपने पास, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन निकालते हैं इसके अंदर मोलेलिटी, तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं अपन, क्वेश्चन करने में इजी रहेगा अपन को। वेट ऑफ सोल्यूट कितना अपने पास, 36 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट 464 ग्राम, ठीक है। टर्म आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है इसलिए इजी टर्म में दिया आपको, ठीक है। और अपन क्या जानते हैं, mw मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज डिस्कस भी किया था अपन ने, कितना था अपने पास, ये 180, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपन, मोलेलिटी, फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये रहा मेरे पास। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा अपन को, 36 ग्राम, इसका मोलिकुलर वेट 180, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है मेरे पास, 460, ठीक है। यहाँ को 500 ले लेते, इसको कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इससे थोड़ी सी अपनी, 500, ठीक है। 500 ले लिया अपन ने ये, और बाकी 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 बार कट गया, तो ये कितना मिल गया अपन को, 0.4 है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, 0.4 मोलल, क्या बताएगा, मोलर, उसमें क्या था टर्म, मोलर, यहाँ क्या है, मोलल, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, 4m मोलल सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर यहाँ पर। तो यहाँ जो फैक्ट मिला अपन को 0.4 मोलल सॉल्यूशन क्या होगा, या इसको अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किसी क्वेश्चन में आ गया 0.4, चलो ये ले लेते हैं 0.2 मोलल सॉल्यूशन, मोलल, या आ गया अपने पास 2 स्मॉल, तो इसमें क्या निकालना है अपन को, ऑफ ग्लूकोज दे दिया सपोज करो, तो अपन क्या निकालेंगे इसके अंदर, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट कौन मेरे पास, यहाँ ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 2 मोल, ठीक है। और इसके अलावा वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट,
वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया अपने पास। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, मोलल है, मतलब मोलल में वेट कितना रहता है 1000 ग्राम। कोई पूछे आप क्या वेट ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हैं। वेट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, जो मोल होगा, जो मोल अपन गिवन होंगे, मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, MW से। मोल कितने हैं मेरे पास, 2 मोल, ठीक है। और मोलिकुलर वेट ग्लूकोज का अपन जानते हैं 180, तो कितना हो गया 360 ग्राम। ध्यान रखना ये क्या मिल गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या मिल गया, वेट ऑफ सॉल्यूट। कोई पूछे, कोई कहे किसी क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़े वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए मेरे को, वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो ये भी निकाल सकते अपन। क्या जानते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट मिल गया अपन को कितना 360 ग्राम, वो सॉल्वेंट मिल गया 1000 ग्राम, तो ये कितना हो गया 136 ग्राम, ठीक है। तो अपन को क्या मिल गया, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन भी अपन को ज्ञान। क्यों ये टर्म क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एक टर्म से दूसरे टर्म में जाने के लिए। एनसीईआरटी में बहुत से एग्जांपल दे रखे हैं, जो 3 नंबर का या 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वही ऐसे बनेगा, एक टर्म दी जाएगी दूसरी टर्म आपसे पूछ जाएगी, ठीक है। तो ये टॉपिक ना, ठीक है, एंड हुआ। लास्ट टॉपिक क्या अपने पास, बहुत इजी टॉपिक, पार्ट PPM या और इसको फुल फॉर्म बात करें तो पार्ट पर मिलियन, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला PPM निकालने का, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। PPM का मतलब कितने में से 10, जहाँ परसेंटेज था, हाँ परसेंटेज 100 था, तो ये PPM में कितना होता है 10 की पावर 6। इस फॉर्मूले को अपन को यूज़ करेंगे, ठीक है। सोल्यूट सॉल्वेंट पहचान लेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे और अपना क्वेश्चन यहाँ से सोल्व आउट हो जाए, ठीक है। तो इस जितनी भी टर्म थी सारी की सारी टर्म अपन ने पढ़ ली। सारी की सारी टर्म आपको 11th में भी है या आपको 12th में भी काम आएगी, और केमिस्ट्री में किसी भी लैब में जाओगे तो कोई भी सॉल्यूशन होगा, इन्हीं 7 टर्म से आपका सॉल्यूशन बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ।